भाइयों, बहुत सारे भाइयों के दिमाग में एक प्रश्न चलता है और वो प्रश्न ये होता है कि भाई एसआईपी जो कि एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है, क्या वो करना भाई सही होता है या गलत होता है। क्योंकि गाइज आपने बहुत सारे रील्स पे भी देखा होगा, यूट्यूब पे वीडियोस भी देखी होगी, जहां पे ये हमेशा ट्रेंडिंग टॉपिक रहता है कि भाई आप कुछ अमाउंट अपना म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करें, चाहे वो 500 रुपए हो या फिर 1000 रुपए हो या फिर वो आप अपने बजट के अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट कर सकते। बट सब भाइयों के दिमाग में एक प्रश्न आता है कि क्या एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करना क्या हमेशा सही रहता है, या फिर इसमें अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अपना जो पैसा है वो क्या वो कम हो सकता है। तो ये बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में चल रहे होंगे, तो मैंने भी गाइज इसके बारे में पूरा रिसर्च किया, एनालिसिस किया, और उसके बाद गाइज मैंने देखा कि लोग एसआईपी में इन्वेस्टमेंट तो करते हैं बट बहुत सारी गलतियां भी करते हैं। और वो गलतियां गाइज आपको लगेगा बहुत छोटी सी है, बट वो आगे जाके आपका काफी ज्यादा नुकसान करा सकती है। तो भाइयों, मैं आपका इन्वेस्टमेंट गुरु जो आपको इस वाले वीडियो में बताएगा कि एसआईपी क्या होती है, इसको कैसे स्टार्ट किया जाता है, और अगर आपने इसको स्टार्ट कर दिया है तो आपको वो कौन सी गलतियां नहीं करनी जो 99% लोग करते। तो सोचिए, अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेते हो तो कहीं ना कहीं आप अपना बहुत सारा लॉस होने से बचा सकते हो। तो भाइयों, इस वीडियो को आपको पूरा देखना है, क्योंकि इस वीडियो में गाइज मैं आपको वो 10 गलतियां बताने वाला हूं जो आप एसआईपी या सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जो कि आप म्यूचुअल फंड में जाके करते हो वो आपसे नहीं करोगे। तो ये वाला वीडियो गाइज आप लोगों के लिए लाइफ चेंजिंग वीडियो हो सकता है, इसलिए इस वीडियो को हल्के में मत लेना मेरे भाई। क्योंकि लास्ट 4-5 साल से गाइज जो मैं भी एसआईपी करता था, मैंने भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है, मैंने भी यहाँ पे बहुत सारी गलतियां की है, पर उन गलतियों से गाइज मैंने सबक लिया और आज मैं काफी हद तक अपनी एसआईपी से काफी अच्छा रिटर्न निकाल रहा हूं। तो मेरे भाई, आपके लिए केवल ये 10-15 मिनट का वीडियो हो सकता है, बट ये मेरे लिए 4-5 साल का एक्सपीरियंस है, इसलिए इस एक्सपीरियंस को ध्यान से सुनना और ढंग से समझना, क्योंकि आपके लिए लाइफ चेंजिंग मोमेंट हो सकता है। चाहे आप 500 रुपए की सेविंग करते हो या फिर 1000 रुपए की सेविंग करते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, बट वो सेविंग अगर आप सही जगह इन्वेस्टमेंट कर देते हो तो काफी ज्यादा आपको बेनिफिट होने वाला है। इसलिए इस वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक पूरा देखना है। साथ में इस इन्वेस्टमेंट गुरु चैनल को, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि इस वाले चैनल पे आपको इसी तरीके के वीडियो अपडेट नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, ताकि बेल आइकन को भी ऑन कर लेना मेरे भाई। क्योंकि वीडियो गाइज आपने बहुत सारी देख ली होगी, सब पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं कि भाई इतने 12% से रिटर्न मिल जाएगा, 15% से रिटर्न मिल जाएगा, इतना डालो, ये डालो, वो मिल जाएगा। बट भाई हकीकत क्या है, वो सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, इसलिए कंप्लीट वीडियो देखनी है, कहीं भी स्किप मत करना। लाइफ चेंजिंग वीडियो हो सकता है, अगर आप कहीं बिजी हो तो थोड़ा सा रुक जाना भाई, बट अपना टाइम लेके इस पूरे वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि इसमें जो मैं एक पॉइंट बताने वाला हूं वीडियो के बीच में, वो आपकी लाइफ चेंज भी कर सकता है। इसलिए कंप्लीट वीडियो देखना है, कहीं भी स्किप नहीं करना। तो एसआईपी करते समय गाइज ये मिस्टेक आपको नहीं करनी है, और वो क्या मिस्टेक्स है मैं आपको एक एक करके बताता जा रहा हूं। सबसे पहले गाइज आपको ये समझना पड़ेगा कि एसआईपी है क्या, जो ये म्यूचुअल फंड है ये है क्या। भाई मैं किसकी बात कर रहा हूं, जरूरी नहीं है जो मेरे व्यूअर्स है जो वीडियो देख रहे हैं सब इस चीज को समझते हो। बहुत सारे यूजर ऐसे भी होंगे जिनको पता ही नहीं भाई ये क्या वीडियो बना रहा है, किस पे बना रहा है, हमारे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो एक चीज बता दूं, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए एसआईपी है क्या। एसआईपी गाइस म्यूचुअल फंड द्वारा प्रस्तावित एक ऐसे निवेश का जरिया है जिसके माध्यम से एक व्यक्ति एक निर्धारित रकम नियमित अंतराल में म्यूचुअल फंड के किसी स्कीम में मासिक निवेश कर सकता है। मान लो आप कहीं पे जॉब करते हो, आप कहीं पर भी बिजनेस करते हो या कुछ भी करते हो, और आप अपनी सेविंग का कुछ पैसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो वो पैसा आप म्यूचुअल फंड के थ्रू एसआईपी में निवेश कर सकते हो, और ये मंथली रूप में आपका जा सकता है। चाहे आप 500 रुपए से स्टार्ट कर सकते हो, आपका जितना बजट है उतना आप कर सकते हो। तो एक तरीके से आप जैसे एफडी आरडी आप समझते होंगे, जैसे आप एफडी कराते हो, आरडीज कराते हो,
वैसा ही एक इक्विटी बाजार में अगर आपको अपना इन्वेस्टमेंट करना है तो एसआईपी के थ्रू कर सकते हो, जहां पे अब सबसे बड़े दिक्कत क्या है और यहां पे इन्वेस्टमेंट करने का सबसे बड़ा फायदा क्या है, तो मैं आपको बताता हूं एसआईपी करने के लाभ क्या होते हैं। एसआईपी करने से गाइस आप नियमित रूप से निवेश करने की आदत डाल सकते हो, जिससे कि आप एक मंथली टेन्योर में अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आपके पास एक साथ पैसा नहीं आ रहा तो आप अपनी खुद सेविंग का कुछ अमाउंट यहाँ पे नियमित अंतराल में डाल सकते हो। छोटे से शुरुआत कर सकते हो भाई, 100 रुपए से यहाँ पे शुरुआत हो जाती है। इसके अलावा बड़ी बचत और धन निर्माण, यहाँ पे जैसे जैसे आप पैसा इन्वेस्ट करते जाओगे यहाँ पे चलता है कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। जो आप इन्वेस्ट करोगे उससे आपका पैसा बढ़ेगा, फिर उस पैसे पे फिर री इन्वेस्ट होगा, तो यहाँ पे चलता है कंपाउंडिंग इंटरेस्ट, जिससे आपका एक छोटा अमाउंट आगे जाके एक बड़ा अमाउंट भी बन सकता है। इसके अलावा बाजार के उतार चढ़ाव से राहत मिलती है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट करते हैं, शेयर खरीद लेते हैं, बट जैसे ही बाजार में डाउनफॉल आता है तो वो शेयर्स के प्राइस काफी ज्यादा गिर जाते हैं, जिससे उनका काफी ज्यादा लॉस हो जाता है। बट एसआईपी में ऐसा नहीं होता, क्योंकि इनके जो फंड मैनेजर होते हैं वो आपका पैसा कोई एक स्टॉक में नहीं लगाते, मल्टीपल पोर्टफोलियोज में लगाते हैं। जैसे 10 शेयर्स में वो लगा देंगे, 10 कंपनियों में लगा देंगे, मल्टीपल सेक्टर में लगा देंगे, तो हो सकता है 2-3 सेक्टर में डाउनफॉल होए, बट बाकी का जो सेक्टर है वो बढ़ेगा, उससे आपका पैसा सेफ रहेगा। तो बाजार के उतार चढ़ाव से यहाँ पे राहत मिलती है। और इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, चक्रवृद्धि रिटर्न का लाभ मिलता है, क्योंकि यहाँ पे पैसे पे पैसा चढ़ता है, मतलब कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का फायदा होता है। तो जो भाई एसआईपी नहीं समझते उनको आज ये पता लग गया होगा कि एसआईपी क्या चीज है और इससे क्या फायदे। बट मेरा वीडियो गाइज इस चीज को लेके नहीं है कि एसआईपी क्या है, इससे क्या फायदे, ये तो शायद मुझे पता होगा, बहुत लोगों को पता है, बट यहां पे जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है वो क्या गलतियां कर रहा है मेरे भाई, वो गलतियां आपको नहीं करनी। अब मैं एक एक करके आपको वो गलतियां बताता जाऊंगा, इसलिए वीडियो को सेव कर लेना और अपने भाइयों को भी शेयर कर देना, क्योंकि आपके बहुत सारे फ्रेंड भाई लोग होंगे जो यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे होंगे, उनको भी पता लग जाएगा। और आज गणेश चतुर्थी का दिन है भाई, सबसे पहले गणपति बप्पा मोरया आप सभी भाइयों को। तो इस गणेश चतुर्थी के दिन आप अपनी फैमिली भाइयों को कुछ दे सकते हो भाई, उनका लॉस होने से बचा सकते हो। तो क्या नुकसान है और क्या गलती आप कर रहे हो वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहली गलती जो आप लोग करते हो, कोई भी भाई है भाई, सबसे पहले क्या करता है वो, सबसे पहले वो जाएगा बैंक में। बैंक में बैठे रहते एजेंट्स, और उन एजेंट्स का भाई कमीशन सेट होता है भाई। अगर वो आप जाओगे आपको बोलेगा कि भाई एसआईपी करवा लो, इन्वेस्टमेंट प्लान करा लो, आपको ये बेनिफिट हो जाएगा, वो बेनिफिट हो जाएगा, बट भाई उसमें आपका फायदा तो होता है, बट पूरा फायदा नहीं होता। अब मैं बताता हूं आपको क्या गलती आप करते हो। एसआईपी में गाइस जब आप इन्वेस्टमेंट करने जाते हो तो यहाँ पे 2 तरह के प्लान होते हैं, एक प्लान होता है रेगुलर और एक प्लान होता है डायरेक्ट। रेगुलर प्लान में जो इन्वेस्टमेंट होता है वो होता है बैंकों के द्वारा या एजेंट के द्वारा। जो जितने भी एजेंट्स बाजार में चल रहे हैं, जितने भी आपको एजेंट दिखेंगे, बैंक्स दिखेंगे, वो जितना भी इन्वेस्टमेंट करते हैं वो करते हैं रेगुलर प्लान। और एक होता है डायरेक्ट प्लान। डायरेक्ट प्लान का मतलब ये होता है कि जो भी म्यूचुअल फंड कंपनी है, जो भी एएमसी है, जैसे मान लो आईसीआई प्रूडेंशियल का म्यूचुअल फंड है या एचडीएफसी का कोई मल्टी कैप फंड है, आप डायरेक्ट उसकी वेबसाइट पे जाके वहीं से ही आपने इन्वेस्टमेंट करना चालू कर दिया तो वो डायरेक्ट प्लान की कैटेगरी में आएगा। ये सेम चीज वैसी ही है, जैसे कि कोई आप सामान खरीद रहे हो, उसको आपने अपने घर के किसी पास की दुकान से खरीदा, तो भाई वो दुकान वाला जिस प्राइस पे देगा उसमें उसका भी प्रॉफिट सेट होगा। और यही प्रोडक्ट अगर आप उस कंपनी के डायरेक्ट फैक्ट्री से ले लोगे तो आपको भाई कम दाम में मिल जाएगा, क्योंकि आप भी समझते हो वहां पे सारा कमीशन जो बीच का था वो हट गया, आप सीधा प्रोडक्ट कंपनी से उठा लिया। तो भाई वो तो एक प्रोडक्ट था, ये एसआईपी है जो कि एक बहुत बड़ा फर्क डालती है। जब आप इसको सेल करोगे बाद में जाके, जब आपकी जरूरत के अकॉर्डिंग, तो बहुत बड़ा फर्क आएगा और वो फर्क आपकी आंखें खोल देगा मेरे भाई। आपने मान लो आपने मंथली एसआईपी करी 25,000 रुपए की, मैं ये नहीं कह रहा 25,000 से करो, मैं तो ये भी नहीं कह रहा कि आप करो, मुझे उससे मतलब नहीं है। मैं कोई एसआईपी का यहाँ पे प्रमोशन करने नहीं आया भाई, मैं बस कोई कर रहा है तो उसकी आंखें खोलने आ रहा हूं कि वो क्या गलती कर रहा है। ठीक है, अगर आपने 25,000 रुपए डाले, मान लो एक भाई ने रेगुलर प्लान में डाले, एक ने डायरेक्ट प्लान में डाले, ये भाई है मिस्टर एक्स, ये है मिस्टर वाई, दोनों खुश हो रहे कि भाई आज से एसआईपी स्टार्ट हो गई, भाई अब लाइफ सेट है।
इतना तो मैं भाई बचा ही लूंगा कैसे भी करके, इतना तो अमाउंट आ ही जाएगा। एक्स भी खुश हो रहा है, वाई भी खुश हो रहा है। वाई ने बोला भी था इसको एक्स को कि भाई रेगुलर प्लान में डाले, बट वो नहीं माना। वो अपने बैंक गया था, उसका वहां से रिलेशन अच्छा था भाई, अच्छी कॉफी वॉफी पिलाई थी उन्होंने, काफी अच्छा उसको ट्रीटमेंट दिया था, वो खुश हो गया। और वहीं वाई को कुछ नहीं मिला भाई, वो ना कोई कॉफी मिली पीने को, ना उसको अच्छा ट्रीटमेंट मिला, वो डायरेक्ट जाके अपना प्लान डाल दिया। इन्वेस्टमेंट टेन्योर दोनों का 30 साल का था। दोनों ने सोचा था कि भाई अभी अपन 20 साल के लोग हैं, आने वाले 30 साल तक का अपना इन्वेस्टमेंट कर देते हैं ताकि अपना रिटायरमेंट सिक्योर हो जाए। भाई लाइफ का पता नहीं है कब क्या कोई चीज बंद हो जाए, ठीक है, इसलिए अपना लाइफ सेव रखना चाहते हैं ताकि अपनी एक सेविंग आती रहे। एनुअल रिटर्न दोनों ने एक्सपेक्ट किया था 12% का। अब ये कोई कंफर्म रिटर्न नहीं है कि 12% ही मिलेगा, इसकी कोई गारंटी भी नहीं है भाई, गारंटी किसी चीज की नहीं होती मेरे भाई, बट एक एक्सपेक्टेशन निकाली जाती है कि भाई लास्ट 10 साल का देखा जाता है कि भाई कितना रिटर्न बाजार दे रहा है। तो कई ऐसे म्यूचुअल फंड एएमसी भी है जो कि 20%, 25%, 30% भी क्लेम करती है, बट मैं तो एक मान के चलता हूं मोटा मोटा 12% का रिटर्न एक एक्सपेक्टेशन है जो मिल जाएगा। एक्सपेंस रेशियो मेरे भाई यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिस पे आपको ध्यान लगाना है, जहां पे आपका सबसे ज्यादा बट्टा धार हो रहा है। मेरे से देखा नहीं गया भाई, इसने मैंने वीडियो बना डाला, जो होगी देखी जाएगी भाई, कम से कम 10 लोग भी वीडियो देखेंगे भाई, 10 लोगों को तो बचा लेगा। मेरे को उससे मतलब नहीं है कि मेरे इस वीडियो पे मिलियंस व्यूज आए, लाखों व्यूज आए, कोई दिक्कत नहीं है, अपने 10 लोग भी, अपनी 10 जनता भी बन गई ना भाई, अपन उसमें भी खुश। तो एक्सपेंस रेशियो जो होता है वो ही होता है इनका कमीशन। जैसे आप कहीं पे मूवी टिकट बुक कराते हो, बुक माई शो से अगर आपने बुक कराया, कहीं से भी कराया, ये एज ए प्रमोशन नहीं है, मैं एज ए बता रहा हूं, कहीं से भी कराया तो वो एक कमीशन आपसे चार्ज करता है, तो वो ही कमीशन इस म्यूचुअल फंड का भी होता है, और वो होता है एक्सपेंस रेशियो। तो रेगुलर प्लान वाले भाई 2-2% चार्ज करते हैं, और वहीं अगर आप डायरेक्ट प्लान पे जाओगे तो 1% भी मैंने बहुत हाई दे दिया, 0.50, 0.75% पे भी ये लोग आपका इन्वेस्टमेंट कर देंगे। अब इसका बेनिफिट आपको दिखाता हूं। 30 साल हो गए, इसने 25,000 डाला था, एक्स ने 25,000 वाई ने डाला था। वाई थोड़ा निराश हो रखा था क्योंकि उसको बैंक की तरफ से उतना अच्छा ट्रीटमेंट मिला नहीं, क्योंकि वो बैंक गया ही नहीं। एक्स बड़ा खुश हो रहा था, बैंक वाले बड़ा उसको खुश रख रहे थे भाई, एक अच्छा रिलेशन उनका बन गया था, एक पर्सनल आरएम भी अपॉइंट कर दिया गया था, सारी चीजें बढ़िया चल रही थी। 30 साल बाद जब फाइनल कोर प्लस बना, फाइनल जो इसने डाला, तो 12% के रिटर्न की CAGR रिटर्न होता है, ये कंपाउंडिंग इंटरेस्ट रेट, क्योंकि मैंने यहां बोला था कंपाउंडिंग चलता है यहाँ पे, ठीक है। अगर आपको निकालना हो तो SIP कैलकुलेटर के थ्रू निकाल सकते हो। तो फाइनल कोर प्लस में भाई इसमें बना 5.17 करोड़, और वहीं अगर इस पे बात करूं डायरेक्ट प्लस में, तो यहां बना भाई 6.46 करोड़। इन्वेस्टमेंट सेम है, रिटर्न सेम है, बट फर्क आप देखिए लास्ट में जाके कितना बड़ा हो गया। तो आज मिस्टर वाई बहुत राजी हो रहा है क्योंकि उसके पास मिस्टर एक्स से ज्यादा 1.29 करोड़ ज्यादा है। तो मेरे भाई ये चीज आपको कोई नहीं बताएगा, कोई इसलिए नहीं बताएगा क्योंकि भाई उनका धंधा चल रहा है वहां से, वो कैसे बता देंगे आपको। इसलिए मेरे भाई मैं किसी की कोई प्रमोशन नहीं कर रहा यहाँ पे, ना मैं किसी चीज की मार्केटिंग कर रहा, और मैं इस चैनल पे आपको ऐसे ही वीडियो लाऊंगा और आपकी आंखें खोलता रहूंगा कि आपके साथ क्या हो रहा है, आपका क्या काटा जा रहा है। तो इसलिए इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि कोशिश करिए डायरेक्ट प्लान के थ्रू आप इन्वेस्टमेंट करें म्यूचुअल फंड में, जो आपको एक बेनिफिट करा सकता है। ऐसी बात नहीं है बैंक्स वगैरह से ना करें, बैंक से भी आप कर सकते हो, एजेंट के थ्रू भी आप कर सकते हो, अगर आप कंफर्ट हो कि भाई ठीक है थोड़ा बहुत लगेगा, लग जाएगा भाई, बट अपने को माथा फोड़ी नहीं चाहिए, दिक्कत नहीं चाहिए भाई, अपने को नहीं आता भाई कैसे करना है डायरेक्ट, तो आप रेगुलर प्लान में भी जा सकते हो। मैं रेगुलर प्लान वालों की कोई बुराई नहीं कर रहा, आपको मना नहीं कर रहा कि आप इससे ना करें, बट अगर आप डायरेक्ट प्लान के थ्रू करोगे तो आपको काफी बेनिफिट होगा, क्योंकि आपका एक्सपेंसेस रेशियो वो कहीं ना कहीं आपका काफी फायदा करा सकता है। तो मेरे भाई जब भी SIP करो, जब भी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान करो, जब भी अपना इन्वेस्टमेंट करो कहीं भी म्यूचुअल फंड में, तो कोशिश करना डायरेक्ट प्लान के थ्रू आप जाओ। और भाइयों इस वीडियो को लाइक कर देना मेरे भाई, इस वीडियो पे कम से कम मेरे को भाई 1000 लाइक्स चाहिए। अगर 1000 लाइक कंप्लीट हो जाते हैं तो आपका भाई इसी टॉपिक पे दूसरा वीडियो लेके आने वाला है जो आपकी आंखें दोबारा खोल के रख देगा। तो 1000 लाइक इस वीडियो को जरूर करना, और मेरा टेलीग्राम चैनल भी है जहां पे मैं आपको फाइनेंस के अपडेट्स देता रहूंगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट कमेंट पे लिंक है, जाके जरूर मेरे टेलीग्राम चैनल पे आ जाना, वहां आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे।
इसके बाद आता है भाई दूसरा मिस्टेक। अब देखिए गाइस, अपन को यहाँ पे अपने को इतनी नॉलेज तो है नहीं भाई, अपन एक नॉर्मल लोग है, अपने को फाइनेंस की इतनी नॉलेज है नहीं, अपन को तो जो एजेंट्स लोग बताते हैं अपन वैसा इन्वेस्टमेंट कर देते। बट गाइस आपको हर चीज का पता होना चाहिए, क्योंकि पैसा आपका है, डूबेगा तो आपका डूबेगा, उनका कुछ जाएगा नहीं भाई। वो कह देंगे भाई मार्केट खराब हो गया था, मार्केट क्रैश कर गया था, हम क्या करें। तो क्लियर फंड सिलेक्शन का पता ही नहीं है भाई, कौन से फंड में इन्वेस्टमेंट करें, किस में इन्वेस्टमेंट करें। कोई एक फंड तो यहाँ पे होता नहीं है, मल्टीपल फंड होते हैं, मल्टीपल कैटेगरी होती। तो आपका भाई बताएगा कि आपको क्या गलती नहीं करनी। मेरे भाई अगर आप चाहते हो, आपको हाई रिस्क चाहिए, आप एग्रेसिव इन्वेस्टर हो, भाई मुझे तो रिटर्न चाहिए बहुत ताबड़तोड़, तो भाई जहां पे हाई रिस्क होता है वहीं पर ही हाई रिटर्न भी होता है। तो जितने भी एग्रेसिव इन्वेस्टर्स है वो अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं स्मॉल कैप में या सेक्टरल फंड्स में। इक्विटी के स्मॉल कैप फंड आपने देखे होंगे, जो स्मॉल कैप फंड होते हैं वो रिटर्न जो होते हैं वो काफी हाई बना के देते हैं, बट वहां पे रिस्क भी जुड़ा होता है। अगर बाजार क्रैश कर गया तो सबसे पहले भाई यही भगते बाजार थे, नीचे वाले नहीं भगेंगे। अभी रिलायंस कंपनी, एचडीएफसी कंपनी, भाई ये सब लार्ज कैप में आते हैं, ये बड़ी कंपनियां हैं, टाटा वाटा ये सब बड़ी है। इनके जो फंड होते हैं काफी लार्ज कैप वाले होते हैं, इनका मार्केट वैल्यूएशन काफी हाई होता है। अगर बाजार गिरेगा भी ना तो इन कंपनियों पे उतना ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है भाई, हल्का फुल्का फर्क आएगा, हल्का फुल्का रिटर्न गिरेगा। पर जो स्मॉल कैप वाली होती है तेजी से ग्रो करेगी, ये भगेगी भाई, जब बाजार भगेगा ये भी भगेंगे तेजी से, तो आपको लगेगा भाई क्या हो गया भाई, मजा आ गया भाई, जहां डाला सब बढ़ रहा है मेरे भाई, बट भाई रिस्क भी है मेरे भाई। तो अगर आप चाहते हो भाई अपनी लाइफ को सेफ रखना, सिक्योर रखना, तो स्मॉल कैप से थोड़ा बच के रहना मेरे भाई, क्योंकि बाजार का पता नहीं है भाई कब क्या हो जाए। सेफ्टी सिक्योरिटी जरूरी है। इसके अलावा जो चाहते हैं भाई मॉडरेट रिस्क, कि ना ज्यादा हाई चाहिए ना ज्यादा लो चाहिए, भाई अपने को तो ऐसा चाहिए कि एक 12-13% एवरेज रिटर्न निकल जाए या 10% में निकल जाए, मॉडरेट रिस्क अपने को चाहिए, तो वहां पे वो इन्वेस्टमेंट कर सकता है हाइब्रिड और मल्टी कैप फंड्स में। और उसके बाद आते हैं जो बिल्कुल ही रिस्क नहीं लेना चाहते, जो मतलब एक तरीके से एसआईपी तो करा रहा है बट एफडी में ही इन्वेस्टमेंट कर रहा है, जहां पे फिक्स डिपॉजिट होता है, जहां पे बैंक कहता है आपको इतना मिलता रहेगा, आप शांति से सो सकते हो। तो वो होते हैं लो रिस्क एपिटाइट, जिसमें आते हैं लार्ज कैप फंड या फिर डेप्स फंड। तो मेरे भाई जब भी एसआईपी या सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने जाए, तो भाई ये 3 चीज का आपको स्पेशली ध्यान रखना है कि आपको कौन सी कैटेगरी में जाना है। अगर आप चाहते हो आपका इन्वेस्टमेंट ऐसे करके ऐसे जाए, जब तो भाई आपको हाई रिस्क में जाना पड़ेगा। बट इसमें कई बार ये भी होता है कि ऐसे करते करते ऐसे भी आ जाता है। एज ए मस्त जोक वाली बात है, मेरे बहुत सारे भाइयों और दोस्तों को मैंने देखा है भाई, कोरोना के टाइम पे, कोरोना से पहले जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था उनकी नैया डूब गई, और कोरोना के टाइम पे जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया वो आज खुश है, क्योंकि कोरोना के टाइम पे बाजार बहुत ज्यादा गिरा था, तो आपने देखा था कितना ज्यादा लॉस लोगों का हुआ था, बट उसके उस टाइम पे जिन्होंने इन्वेस्ट किया वो बढ़ गए, वो आज खुश। तो इसलिए कहता हूं स्मॉल कैप आपको बहुत खुशियां भी दे सकता है, तो बट खुशियां आपके गम में भी बदल सकता है। इसलिए मैं आपको हमेशा सजेस्ट करूंगा कि आप मॉडरेट रिस्क में जाएं, जो मिड वाला जो फंड होता है, मल्टी कैप फंड होता है, हाइब्रिड फंड्स होते हैं, इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब ये फंड कौन से होते हैं, इसको लेके मैं आपको लिए एक दूसरा वीडियो रेडी करूंगा कि इनमें जो ये फंड होते हैं इनमें कौन से फंड्स आते हैं। इसके लिए मैं आपके लिए बहुत जल्द वीडियो लेके आऊंगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लेना, और चैनल सब्सक्राइब कर लेना मेरे भाई। इस चैनल पे रहोगे ना, इन्वेस्टमेंट गुरु चैनल पे, तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। इसके बाद तीसरी गलती आदमी क्या करता है, आज आपको सारी गलतियां बता दूंगा एक ही वीडियो में। तीसरी गलती करता है नॉट कमिटिंग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। अपने यहाँ पे भाई एक चीज चलती है, आपने देखा होगा कि अपने यहाँ पे रिश्तेदार वगैरह बहुत आते हैं, ठीक है, परिवार के लोग बहुत आते हैं, फ्रेंड्स के बीच अपन बहुत आना जाना रहता है। इंडिया में ये चीज चलती है, त्योहार वगैरह बहुत होते हैं, फेस्टिवल्स बहुत होते हैं, बर्थडे, एनिवर्सरी, हर चीज अपने यहाँ पे सेलिब्रेट की जाती है। तो जब ये चीजें होती है तो अपन लोगों से मिलते हैं, लोगों से मिलते हैं तो 2 बातें भी होती है, और 2 बातें होती है तो कुछ चीजें ऐसी भी निकल जाती है जो अपने को इन्फ्लुएंस कर जाती है। अभी आप कोई चीज करा रखे हो, आपने एसआईपी कर रखी है, इन्वेस्टमेंट कर रखा है किसी एएमसी के थ्रू, म्यूचुअल फंड, चाहे रेगुलर प्लान में या डायरेक्ट प्लान। अब होता क्या है कि आपका सही चल रहा है, सब कुछ सही चल रहा है, इतने में सडनली कोई आपका दोस्त आया, भाई हाँ भाई आपको पता है अमेरिका में बहुत कुछ क्रैश हो गया, अमेरिका ने टैरिफ बढ़ा दिया, और टैरिफ बढ़ाने से इंडिया का बाजार भी क्रैश कर जाएगा, इतना बाजार गिर जाएगा, इतनी चीजें हो जाएगी, मेरे भाई आप है ना अपनी एसआईपी बंद कर दो।
एसआईपी बंद करके पैसा निकाल लो या एफडी में डाल दो मेरे भाई। अब अपना आदमी बोला बाला होता है, जैसे अब मैं बोला बाला हूं वैसे आप लोग भी बोले बाले हैं। अपन बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। अपन भाई अपने परिवार वाले लोग हैं, अपनी फैमिली के बीच रहते हैं, अपने को अपना जीवन चलाना है। अपन क्या बोलेंगे, हाँ यार भाई तू सही तो कह रहा है, ठीक है भाई मैं इसको बंद कर देता हूँ। अब जो एसआईपी अच्छी खासी चल रही थी, जो आगे आपको 20-25 साल बाद एक अच्छा रिटर्न बना के देने जा रही थी, वहीं पर एक भाई आया, उसने आपको इन्फ्लुएंस किया और आपका माइंड घुमाया और आपने एसआईपी क्लोज कर दी। क्लोज कर दी मेरे भाई। बंद करना एक अलग चीज हो जाती है, क्लोज करके उससे अमाउंट निकाल लिया आपने, वो दो अलग अलग चीजें है। क्लोज करना अलग चीज है और क्लोज करके उस अमाउंट को उस जगह से निकाल लिया, बैंक में ले लिया या फिर आपने वो एफडी आरडी कहीं पे डाल दिया, तो उससे क्या नुकसान होगा मैं बताता हूं भाई। सबसे पहले हमेशा रखें, जब भी आप एसआईपी करें तो किसी की बातों में ना आए, हमेशा इन्वेस्टमेंट अपना लॉन्ग टर्म रखें। मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। अगर आपने कोरोना से पहले इन्वेस्टमेंट किया होगा तो कोरोना टाइम पे बाजार बहुत ज्यादा क्रैश करा था, तो उस टाइम पे जिसकी भी एसआईपी चल रही थी उनका बहुत ज्यादा अमाउंट डाउन हो गया था। बट जिस भाई ने किसी की बात नहीं सुनी, अपने माइंड को कंट्रोल में रखा, अपने इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू रखा, तो उस टाइम पे जो उसको एनएवी है, जो यूनिट्स है, कोरोना टाइम पे जो यूनिट्स एसआईपी में हर महीने का आपका अमाउंट लिया जाता है, हर महीने यूनिट्स खरीदी जाती है एएमसी की, तो मेरे भाई वो यूनिट्स जो है वो कम दामों में ज्यादा मिल गई, क्योंकि जो यूनिट 15 रुपए की थी वो यूनिट वहां पे 10 रुपए की हो गई। तो आपका जो 1000 रुपए जा रहा था वो 10 रुपए के हिसाब से 100 यूनिट बाय कर रहा था, ऐसे 15 के हिसाब से कम बाय कर रहा था, तो वो एक एवरेज बना रहा था कि वहां से वो कम रुपए में आपकी ज्यादा यूनिट बाय कर रहा था, आपकी पहले हाई की खरीदी हुई थी, तो एक एवरेज बन रहा था। और अब हो गया बाजार स्टेबल, अब बाजार फिर से उठ गया, क्योंकि कोई भी बाजार ऐसा नहीं होता जो एक टाइम पे हमेशा डाउन ही रहे, वो कभी ना कभी उठता जरूर है, अदरवाइज इकोनॉमी भाई क्रैश कर जाएगी। तो उस टाइम पे जिन्होंने पेशेंस रखा, आज उनका एसआईपी अमाउंट वापस से काफी अच्छा हो चुका है। तो जब भी निवेश करे भाई लॉन्ग टर्म के लिए करे, तुरंत प्रतिक्रिया आपको बिल्कुल भी नहीं करनी। और इसके अलावा अगर आपको लगता है कि भाई मेरे पास फंड की कमी है, नहीं भाई मेरा कहीं ना कहीं मेरा बिजनेस फ्लॉप हो गया, भाई मैं नहीं दे सकता, ऐसा नहीं है कि हर बंदे का बिजनेस चलता हो, हर बंदे की जॉब चलती हो, कहीं ना कहीं डाउनफॉल आता है, कहीं ना कहीं लाइफ बहुत दूसरे वे भी दिखा देती है। तो उस टाइम पे भाई आप एसआईपी को केवल पॉज कर दे, बंद ना करें। जो आपका फंड है ना उसको वहीं पर रोक दे, जो मंथली आपका जाने वाला था उसको रोक दे कि भाई अब मैं मंथली अब आगे नहीं जाएगा, पर जो अमाउंट है वो मेरा वहीं पड़ा रहेगा। तो उससे क्या होगा, जो आपका अमाउंट जो कॉर्पस आपने बनाया वो ही रीइन्वेस्ट होता रहेगा, उसमें अमाउंट एड ऑन नहीं होगा, बट वो ही रीइन्वेस्ट होता रहेगा बाजार में, और वही आपको बाजार में अमाउंट बना के देगा। तो मेरे भाई पॉज कर देना, बंद मत करना। मैं आपको फिर से कह रहा हूं, मैं अपने 5 साल के एक्सपीरियंस से बता रहा हूं ये चीज, क्योंकि कोरोना टाइम पे भाई ने भी लॉस किया था। तो मेरा भाई, मैंने भी लोगों की बातों में आके अपनी एसआईपी बंद करी, मेरा लॉस हुआ। आज देखता हूं लोगों को कि भाई काश मैं बंद नहीं करता तो आज मेरा बेनिफिट हो जाता। तो जो गलती मैंने करी है वो आप मत करना। तो इस चीज का आपको स्पेशली ध्यान करना है, नॉट कमिटिंग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। इसके बाद आता है स्टॉपिंग एसआईपी ड्यूरिंग मार्केट डाउन टाइम। या आप देखिए यहाँ पे फोटो में भी आपको दिख रहा होगा कहीं ना कहीं कुछ कि ये मार्केट क्रैश हो गया, आप देख रहे हैं यहाँ पे ये मार्केट क्रैश हो गया। अभी आप देख रहे होंगे, अभी एक करंट पे बहुत तगड़ा न्यूज चल रहा है कि अमेरिका ने टैरिफ लगा दिया इंडिया पे 50%। ये चीज आप सब जना देख रहे हैं। तो मेरे भाई 50% टैरिफ लगाने से एक न्यूज फैल रही है बाजार में कि मार्केट क्रैश कर सकता है, बाजार में ऐसा कुछ हो सकता है, एसआईपीओ का रिटर्न डाउन हो सकता है, ऐसा चल रहा है। बट आपको उन बातों पे नहीं आना है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि जो आपका इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं ना भाई, वो बहुत अच्छे पोर्टफोलियो मैनेजर्स होते हैं, क्योंकि हमेशा एक सेक्टर अगर डूबता है तो दूसरे सेक्टर का जन्म होता है, वो मल्टीपल सेक्टर में अपना इन्वेस्टमेंट रखते हैं। तो भाई आपको लॉन्ग टर्म सिप हमेशा रखनी है, रिटायरमेंट प्लान के हिसाब से रखनी है, ताकि शेयर मार्केट के गिरावट के दौर पे भी, मैं हिंदी में पढ़ देता हूं मेरे भाई, शेयर मार्केट में गिरावट के दौर में भी आपको सिप जारी रखनी चाहिए। आपको बियर मार्केट में भी सिप जारी रखने पर अधिक फायदा होता है, क्योंकि इस वक्त
आप अधिक यूनिट खरीद सकते हैं। मैंने आपको जो अभी समझाया था प्रीवियसली वो सेम चीज ये खुद बोल रहा है। और अगर आपके म्यूचुअल फंड हाउस ने कोई यूनिट महंगी खरीद रखी है तो उसे एवरेज करने में भी मदद मिलती है, जिसका फायदा आपको लॉन्ग टर्म में मिलता है। तो आपका ये इन्वेस्टमेंट गुरु भाई आपको ऐसे ही टिप्स और ट्रिक्स जरूर देता रहेगा। इसके बाद आता है मेक मल्टीपल पोर्टफोलियो। जो आप गलती करते हैं उसमें एक ये पॉइंट भी आता है। गाइज मुझे कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताना कितने भाई है जो एसआईपी कर रहे हैं और क्या एसआईपी से उनको फायदा हो रहा है। एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। जिस भी भाई का कमेंट अच्छा होगा मैं उसके अपने नेक्स्ट वीडियो में उस भाई का नाम भी बताऊंगा, उसको पब्लिकली दिखाऊंगा भी कि कौन सा वो भाई है। ठीक है, तो वो चीज आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताना सब भाई जो भी वीडियो देख रहे हैं। और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करना, चैनल सब्सक्राइब जरूर करना ताकि आपको अपडेट नोटिफिकेशन मिलते रहे पक्का से। भाई आप क्या करते हो, एक पोर्टफोलियो पे डिपेंड रहते हो। कई भाई होते हैं जिनके पास मान लो कहीं से पैसा आ गया, कहीं से लमसम कुछ आ गया, कहीं से कोई सेविंग आ गई, तो वो पूरा का पूरा ही एसआईपी में डाल देते हैं, लमसम इन्वेस्टमेंट में डाल देते हैं। भाई देखिए पोर्टफोलियो हमेशा मल्टीपल होने चाहिए। आप अपना इन्वेस्टमेंट असेट्स, गोल्ड, एफडी, लैंड, शेयर्स, अगर आपके पास 100 रुपए है, वैसे तो आप बोलोगे 100 रुपए में भाई कौन सी असेट्स कौन सा गोल्ड आएगा। भाई फॉर एग्जांपल है भाई, ऐसा कुछ नहीं है भाई, मैं कोई वो आपको बताने नहीं जा रहा आप कितना इन्वेस्टमेंट करना है, वो आपकी चॉइस है। ठीक है, एक बार के लिए 100 रुपए है एग्जाम्पल के लिए, मैं तो कहता हूं चलो आपके पास है 10 लाख रुपए, चलो 10 लाख रुपए है तो आप क्या करिए यहाँ पे इसको 5 कैटेगरी में 20-20-20-20% डाल दीजिए। मतलब 2 लाख असेट्स में, 2 लाख गोल्ड में, 2 लाख एफडी, 2 लाख लैंड, 2 लाख शेयर। ताकि क्या होगा कि कोई एक सेक्टर अगर डूबता भी है तो आपका पैसा सेफ रहे। आप क्या करते हो, एक ही जगह अपना इन्वेस्टमेंट कर देते हो, वो कहीं ना कहीं गलत। तो अपने पोर्टफोलियो को आपको मल्टीपल में थोड़ा सा डिवाइड करना पड़ेगा। इस चीज का भी आपको स्पेशली ध्यान रखना है। इसके बाद आता है भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपके बहुत काम आने वाली है, ओनली इन्वेस्ट इन ट्रस्टेबल फंड। ये आपको ट्रस्ट का लोगो दिख रहा हो, हमेशा ट्रस्टेबल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है। क्योंकि बाजार में बहुत सारी एएमसी चल रही है, तो वहां पर ही आपको फाइंड करना है कि कौन सी एएमसी आपका पैसा सेव रखेगी। कहीं ऐसा ना हो जहां पे आपने इन्वेस्टमेंट किया वो पैसा ही आपका सेव ना रहे। ऐसा तो भाई सेबी का रेगुलेशन रहता है, आरबीआई का रेगुलेशन रहता है, ये कहीं नहीं जाने वाले, आपका पैसा वैसे भी सेव है। बट फिर भी गाइस आप कोशिश करना कि उस फंड हाउस को देखना, उसकी एएमसी मैनेजर को देखना कि वो एएमसी कैसी है, वो 5 साल से किस तरीके का रिटर्न दे रही है, वो फंड हाउस कैसा है, कितना अमाउंट उनके पास इन्वेस्टेड है। तो ये चीज थोड़ी सी आपको देखनी पड़ेगी। नहीं पता तो अपने एजेंट के थ्रू या वेबसाइट पे जाके रिसर्च करनी है। इसके अलावा आप देखना कि आपका जो फंड मैनेजर है, जो आपका फंड देख रहा है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है। क्योंकि जो आप पैसा देते हो ये एएमसी कंपनी के पास जाती है। एएमसी कंपनी के पास बहुत सारे मैनेजर्स होते हैं जिनकी बहुत तगड़ी सैलरीज होती है। वो लोग कैसे हैं, वो आपका फंड कैसा दे रहे हैं, उनका लास्ट 10 साल का रेशो कैसा है, ये चीज आपको देखनी है। और इसके अलावा कहीं भी इन्वेस्टमेंट करते समय एसआईपी में आपको ये देखना है कि वो एएमसी लास्ट 5 साल, 7 साल और 10 साल में किस तरीके का रिटर्न बना के देकर गई। इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि भाई किस तरीके का रिटर्न यहाँ पे एवरेज निकाल के दे रही है। तो ये चीज भी आपको देखनी है। ऐसे नहीं है किसी की बातों में आया ठोक दिए। भाई सब आपको पता है दुनिया कैसी हो गई है, सब स्वार्थी हो गए, सबको अपना बेनिफिट है, कोई किसी की नहीं चाहता आज की दुनिया में। बस खुद अपनी तरक्की होनी चाहिए, बाकी बाढ़ में। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि कौन आपका इन्वेस्टमेंट देख रहा है। और इसके अलावा एक्सपेंस रेशियो जो मैंने आपको बताया था, जो एनुअल फी होती है, जो रेगुलर प्लान, डायरेक्ट प्लान में मैंने आपको बताया था, वो भी आपको देखना है कि इसका एक्सपेंस रेशियो कैसा है। तो ये सारी चीजें मेरे भाई आपको नोटिस करनी है। अगर आप ये चीजों का ध्यान रखोगे तो मेरे भाई आपका बहुत ज्यादा फायदा होगा। और ये मैं लास्ट 4-5 साल के एक्सपीरियंस पे बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि आज के एक्सपीरियंस पे। मैं खुद काफी टाइम से यहां से जुड़ा हुआ, कोरोना के पहले से इन्वेस्टमेंट करता था। तो आपका इन्वेस्टमेंट गुरु आपको इसी तरीके से एडवाइस करता रहेगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना, इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करना, क्योंकि आज गणपति बप्पा मोरिया का दिन है। और इस दिन अगर आप किसी का बेनिफिट करोगे तो बप्पा आपका भी बेनिफिट करेगा। साथ में वीडियो को भर भर के लाइक करना है।
चैनल सब्सक्राइब करना है, मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है, मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ज्वाइन कर लेने हैं और इसको बेल आइकन ऑन करना है। और कमेंट पे जरूर बताना है कि मैं नेक्स्ट वीडियो कौन सी कैटेगरी में आपको लेके आऊँ जिसके बारे में आप जानना चाहते हो फाइनेंस की। ठीक है भाइयों, नमस्कार।